तो अनामिका जो कवियत्री हैं ये वर्तमान दौर की स्त्री भावनाओं को उजागर करने वाली सशक्त कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। ऐसी एक उनकी कविता है स्त्रियां, जिसमें वो कहती हैं, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। तो जिस तरह से कोई चीज़ किसी कागज़ में बांध कर दी जाती है और वो बांधने से पहले जिस तरह से सरसरी भरी निगाह उस कागज़ के ऊपर पड़ती है, उस लिखावट के ऊपर पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही सरसरी भरी निगाहों से पढ़ा गया है हमको। कौन कह रही है? कवियत्री कह रही है। किसको पढ़ा गया है? स्त्रियों को पढ़ा गया है। देखा गया हमको, आगे वो कहती हैं हमें किस तरह से देखा गया? हमें देखा उस तरह से गया है जैसे कि कुप्त हो उन्हीं दे देखी जाती हैं कलाई की घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। तो कुप्त होती है ना कि हम नींद में हैं, कोई हमें जगा रहा है और फिर हम कुप्त से क्या करते हैं, परेशान होकर थोड़े से चिड़चिड़े हुए स्वभाव के साथ वो देखते हैं हाँ इतने बजे। तो वो जो मानसिकता रहती है उस मानसिकताओं से हमें देखा गया। हमें आंखें भरकर नहीं देखा गया, हमें मन भरकर नहीं पढ़ा गया। आगे वो कहती हैं सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठूसी हुई बस में। तो बस में बैठे हैं, भरी हुई बस है, जगह नहीं है और फिर एक सस्ती कैसेट लगाई गई है और उस सस्ती कैसेट पर बजने वाले गाने, और समझ लो आसपास अब ऐसा भी नहीं है कि आराम से बैठे हैं, बस ठसाठस भरी हुई है, बैठने की भी जगह नहीं है। कोई इधर से कोनी मारेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा। उतने सारे वातावरण में, उस सारे वातावरण में आप सस्ते गाने सुन रहे हैं, सस्ते कैसेट में भरे हुए गाने सुन रहे हैं, फिर उस गानों को भी आप पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं, बस सुनने भर के लिए, बस बजने भर के लिए गाने बजाए जा रहे हैं, बस सुनने भर के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। लगाया है, सुनना है, सफ़र काटना है, इसलिए सुन रहे हैं। तो हमें पढ़ा इस तरह गया है, हमें देखा इस तरह गया है, हमें सुना इस तरह गया है। और फिर आगे कवियत्री कहती है भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह एक दिन हमने कहा। फिर बाद में कवियत्री कहती है कि फिर हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जीवन में हमारी स्थितियां क्या है तो ऐसी हैं। तो भोगा भी गया हमको, कैसे? दुख जैसे भोगा जाता है, कोई दूर का पड़ोसी मरा हुआ है तो उस दूर के पड़ोसी के मरने के बाद में जिस तरह से दुख को भोगते हैं वैसे हमें भोगा गया। तो ना तो हमें सलीके से पढ़ा गया है, ना सलीके से सुना गया है, ना सलीके से देखा गया है, ना हमें भोगा सलीके से गया है। इसीलिए एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के पास के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। फिर कवियत्री कहती है ना ना, हम भी तो इंसान हैं, हमारे साथ भी तो इंसानों जैसा सलीका होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। फिर व्यवहार कैसा हो? ऐसा हो, कैसा कि बीए पास करने के बाद में नौकरी के लिए जैसा विज्ञापन आता है और फिर उस विज्ञापन का एक एक अक्षर पढ़ा जाता है, वैसे पढ़ो, हमें गौर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, भूल न जाए इसलिए दोबारा पढ़ो, क्योंकि नौकरी का मामला है। फिर आगे कवियत्री कहती है देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। कैसे देखो?
कि ठिठुरता हुआ मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कपकपी फैली हुई है और कहीं दूर पर एक छोटी सी आग की ज्योति दिखाई दे रही है। फिर उस आग की तरफ हम जिस ललचाई भरी नज़र से देखेंगे, जीवन देने वाली संजीवनी की तरह देखेंगे, उस तरह से हमें देखो। हमें इस तरह से देखो कि वो दिख रही है, वो हमारी जिंदगी है। ना ना, ऐसे न देखो, सरसरी भरी निगाहों से हमें मत देखो, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं। और आगे कवित्री कहती है, सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। जब हम नई कोई भाषा सीखते हैं, उसका हर अर्थ को हम क्या करना, खोजने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। अब अपने अंदर समेटने का प्रयास करते हैं, कि वो समेटेंगे तो अभी तो जो कुछ सुना गया है उसका रिएक्शन दे पाएंगे, व्यक्त हो पाएंगे खुद को। तो उस तरह से हमें सुनो, हमें इस तरह से देखा सुना समझा गया है। कवित्री कहती है हम इंसान हैं, हमें इस तरह से देखो समझो सुनो। लेकिन जब इस तरह की बातें कोई स्त्री करती है तो समाज का रिएक्शन क्या होता है, आगे कवित्री उसे भी बयां करती है। कवित्री पहले अपनी वास्तविक स्थिति को दर्शाती है कि हमें इस तरह से सुना गया है, हमें इस तरह से पढ़ा गया है, हमें इस तरह से देखा गया है। फिर कवित्री कहती है हम इंसान हैं, हमें इस तरह से पढ़ो जैसे नौकरी का पहला विज्ञापन, हमें इस तरह से सुनो जैसे कोई नई सीखी हुई भाषा का अर्थ आप क्या कर रहे हो, जैसे नई सीखी हुई भाषा को सुनते हो। हमें इस तरह से देखो जैसे ठिठुरती हुई ठंड में कहीं दूर जलती हुई आग की ज्योति है। फिर इस तरह की बात अगर जब कोई स्त्री समाज के सामने करती है तो समाज का रिएक्शन क्या होता है, अपन क्या मानते, हम क्या कहते हैं 4 किताबें क्या पढ़ लिया, हाँ, अपने आप को बहुत बड़े समझने लगे। हम कहते हैं ये तो हाँ ज़्यादा किताबें पढ़ने का ये नतीजा है, हाथ से चले जाना, बेहया होना, बदचलन होना, बेशर्म होना। जब अपने हक की बात स्त्रियाँ करने लगती हैं तो समाज के द्वारा ये तमके उसे दिए जाते हैं। इतना सुनना था कि अधर से लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिट्टियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची दुष्चरित्र महिलाएं किन्नी सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अधर धत्त जंगल लताएं, खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। फिर क्या कहा गया, इस तरह से कौन लिखता है, आवारा है, बदचलन है, बेहया है, दुष्चरित्र है। क्या है इसका चरित्र, क्या है ये चरित्रहीन है, दुष्चरित्र है। जब इस तरह की बातें खुली मंच से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जब कोई औरत करती है तो समाज में एक अदृश्य टहनी पर लटके अदृश्य से आवाज़ आ जाती है। कौन है ये दुष्चरित्र महिलाएं हैं, इनको मत सुनो, इनकी तरफ मत देखो। फिर ये उन्हें थोड़े ही लिखी हैं कनखियाँ इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। ये परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो अब हमें बख्शो। तो कवित्री कहती है कि हाँ, आप लोगों ने हमें हमेशा दासी बनाकर रखा, हमारी अहमियत आपके जीवन में सरसरी भर है जिसकी कोई अहमियत नहीं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमें देवी का स्थान दो, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हैं और हमारे साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए। और जब हम इस तरह की बात आपके सामने रखते हैं तो हमें तमगा लगाया जाता है कि हम दुष्चरित्र हैं, हम चरित्रहीन हैं और इस तरह के पाखंड से अब हमें बख्श दो।
हे परम पिताओं, हे परम पुरुषों, अब हमें बख्श दो। और इसके साथ कवयित्री आज के समाज की और इस समाज में स्त्रियों की स्थितियों की वास्तविक तस्वीर हमारे सामने अपने अनुभवों के माध्यम से रखने का प्रयास करती है।